आगे चलिएगा। कुछ यहाँ पे हमारी बंदरगाहें भी हैं, सी पोर्ट्स। कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, थोड़ा सा वो डाटा भी देख लें। सबसे पहले देख लेते हैं सिंध वाली, जो सिंध की है। पहले हमारे पास है कराची पोर्ट। कराची पोर्ट बिगेस्ट पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बिगेस्ट पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बिगेस्ट पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। दूसरे नंबर पे हमारे पास है बिन कासिम पोर्ट। बिन कासिम पोर्ट। और थर्ड नंबर पे हमारे पास है किटी पोर्ट। किटी पोर्ट। ये तीन पोर्ट्स है हमारे पास सिंध के अंदर, जो हमारी बंदरगाहें हैं, सी पोर्ट्स हैं। ठीक है। अब आ जाओ बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान वाली साइड पे आ जाओ। बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की साइड में सबसे पहले है गडानी। गडानी पोर्ट। गडानी पोर्ट, इसको शिप ब्रेकिंग यार्ड भी कहते हैं। मतलब जो आपकी बैरी जहाज आते हैं ना खराब हालत में, उनको तोड़ के तो यहाँ पे उनका वो तिया पांचा किया जाता है। इसलिए यहाँ पे, इसलिए इस पोर्ट को कहा जाता है शिप ब्रेकिंग यार्ड। शिप ब्रेकिंग यार्ड। अगली है जी उमाड़ा पोर्ट। उमाड़ा पोर्ट, यहाँ पे आपका जिना नेवल बेस भी है। जिना नेवल बेस, नेवी वालों का जो बेस है ना वो यहाँ पर है, इस पोर्ट पे, उमाड़ा पोर्ट पे। उसके बाद आपके पास है आप पसनी एंड जवानी पोर्ट। पसनी एंड जवानी पोर्ट। चौथा और लास्ट है गवादर पोर्ट, जहां पे आपका सी पैक बन रहा है। गवादर पोर्ट। गवादर पोर्ट डीपेस्ट पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। डीपेस्ट पोर्ट है, डीपेस्ट पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सी पैक आपका यहाँ पे बना, कब बना जी? 2015 में। पहले हमारे पास ये जो पोर्ट था, ये पोर्ट पहले, ये वाला पोर्ट पहले ओमान के पास था। ठीक है, 174 साल तक ओमान के पास रहा है। ओमान का इसके ऊपर जो कंट्रोल था वो 174 साल तक था। ओमान।
174 ईयर्स तक इनका कंट्रोल रहा है। पाकिस्तान के पास ही आई है 1958 में। उस टाइम के जो वजीर आजम थे वो मलिक फिरोज खान नून साहब थे। मलिक फिरोज खान नून उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो मलिक फिरोज खान नून थे। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो बताना। यहाँ तक सबको सब क्लियर है तो मुझे एक बार बता दे। शुक्रिया। आगे चलते हैं। मुझे बताइएगा जल्दी से, यहाँ तक सबको क्लियर है? फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? एक बार बता देना यार। क्यों जार में बैठा हुआ मैं? जी सर क्लियर है। लिख लिया सबने? बता दो इसको। ओके आगे आ जाओ। आइलैंड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन कौन से जजीरे और कहां कहां पर? टोटल पाकिस्तान के 3 जजीरे हैं तो बहुत छोटे मोटे और भी, लेकिन फेमस 3 है। सबसे पहले है अस्तोला आइलैंड। अस्तोला आइलैंड ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट आइलैंड है। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ पाकिस्तान। इसको इसकी जो लंबाई है वो लिख लो 25 किलोमीटर की है। इसको आइलैंड ऑफ 7 हिल्स भी कहा जाता है। आइलैंड ऑफ 7 हिल्स। इसका दूसरा नाम जो है वो हाफ डॉलर आइलैंड भी है। हाफ डॉलर आइलैंड। हाफ डॉलर आइलैंड। दूसरे नंबर पे आपके पास मनोरा आइलैंड। मनोरा आइलैंड। मनोरा आइलैंड ये आपके पास है कराची के अंदर। ये वाला जो है ना यहाँ कराची में। इसके बाद नथिया गली बीच, ये भी कराची में है। नथिया गली बीच। और लास्ट में है आपके पास मनोरा बीच। ये वाला जो है इसी का बीच है। मनोरा बीच या फ्रेंच बीच भी कहते हैं इसको। मनोरा बीच। दूसरा नाम इसका है फ्रेंच बीच।
क्लियर है सबको यहाँ तक? तो बता दे। टॉपिक आपका ये कंप्लीट हो गया है, स्टार्ट कर लेते हैं। क्या चीज? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है तो बता दे। जी सर। सबको क्लियर हो गया है? लिख लिया सबने? यस सर। ओके हो गया। अगला टॉपिक तो एंड हो गया। अगला टॉपिक है जो मैंने पहले कभी करवाया नहीं है, मतलब मैंने कभी उसको पढ़ाया इतना नहीं, लेकिन उसमें से ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं आजकल। एरियाज, नॉर्दर्न एरियाज, ठीक है? सर ये एडमिनिस्ट्रेटेड होगा, क्या चीज? फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड होगा सर। एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्दर्न एरियाज है, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। एक हो गया आपका जीपी का। फटा क्या? फटा क्या है? फेडरल एडमिनिस्ट्रेटर टेरिटरी एरिया। कौन सा एरिया? फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी एरिया। मतलब सर जो अपना फेडरल के तहत सर जिसका निजाम सर ट्राइबल एरिया होगा सर। समझ लो तो सही से। फिर आओ फाटा। फाटा है जनाब। सर प्लीज आप एक बार ना लेक्चर कंटिन्यू करें, जो ये क्वेश्चनिंग है ना ये लास्ट पे रखिएगा, फिर वो ना डिस्टर्बिंग होती है। सब मेंबर से रिक्वेस्ट है कि लास्ट पे ये क्वेश्चनिंग किया करें। कोई बात नहीं, साथ साथ भी कर ले तो इशू नहीं है, क्योंकि मैं हटा देता हूँ तो फिर वो हो जाता है इस तरह से। अच्छा, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल एरियाज। फाटा के अंदर आपके पास आती है जनाबे वाला 7 एजेंसीज आती हैं, 7 एजेंसीज। और ये कब इनके अंडर गई थी, किसी को याद है? ये 7 एजेंसीज कब फाटा के अंडर गई थी, किसी को याद है? साल 1970 में। और भी मर्द मुजाहिद है, मैं तो बता ही दूंगा। 2018 में उस वक्त के वजीर आजम थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब। शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, और ये 25वीं आईनी तरमीम थी। 25वीं आईनी तरमीम के तहत ये 7 एजेंसियां उन्होंने फाटा के अंडर करती थी, यानी फाटा को उन्होंने एक तरह से स्टैब्लिश कर दिया था कि आप भाई इंडिपेंडेंट हो। ये 7 जो एजेंसीज हैं ये आपके हवाले हैं। सर ये तो उसमें तो फिर सर इधर नहीं आ गई थी केपीके में। केपीके में नहीं आ रही ना, पहले केपीके में थी, लेकिन उन्होंने नहीं सर पहले आजाद नहीं थी। क्या चीज? फाटा तो सर पहले जो था फाटा का आजाद में उन्होंने इसको केपीके के साथ लिंक कर दिया था ना। वही सर 25 अमेंडमेंट में। 25वीं आईनी तरमीम के तहत उन्होंने किया। ये अब केपीके में सर शामिल हो गई है ना। हाँ। अच्छा भाई, इसके बाद एक और भी है फाटा
और फाना के अलावा वो है आपके पास पाटा। पाटा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज। अब ये जो पाटा है ना, पाटा में आपके पास कौन कौन से इलाके आते हैं वो सुन लो पहले एक बार, ताकि जो है वो कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे सारी आपके पास सारी एजेंसीज, जितनी आपकी एजेंसीज है, जो पाटा है ना, पाटा में आपके पास कौन कौन से इलाके हैं? सवात है, दीर है, इसके बाद जो है वो सुगरीला, चित्राल, गीला, चित्राल, चित्राल और बुनीर, चोइस्तान। ये एमसीक्यूज कैसे बन के आने, इसके काफी ज्यादा एमसीक्यूज आ रहे हैं, इसलिए मैंने टॉपिक स्टार्ट किया। हालांकि ये बहुत मुश्किल टॉपिक है, इस तरह से होता नहीं है। खैर, जितना आसान करके कराता हूँ उतना मैं फिलहाल इसको करवा रहा हूँ। मंटिका पास, मंटिका पास। एक्सक्यूज मी सर, इसकी लोकेशन भी बताते जाएं सर, मतलब डायरेक्शन। मैंने एमसीक्यूज देखे हैं 2-3 सर, उसमें पूछा हुआ था साउथ में कौन डायरेक्शन सा ये है। डायरेक्शन लिख तो रहा हूँ, लिख तो रहा हूँ। सर नहीं, वेस्ट साउथ ईस्ट इस तरह से सर बता दें तो, अगर वो मिक्स हो जीपी जाता है। आपका साउथ में, सर मिक्स हो जाता नहीं जीपी सर, ये आपका तो साउथ नॉर्थ है। में। नॉर्थ में है सर। लॉजिकली सोचो तो बात खुद भी यूज करो कि मैंने उंगली पड़ गया आपको चलाना, क्या हो गया? चाइना नॉर्थ में है, तो उसको नॉर्थ में आएगा ना, ऑब्वियसली बात है। अच्छा भाई, मंटिका पास, जीपी टू चाइना। ये चाइना, इसका अगर शहर लिखना है चाइना को लिख लो जिंग, क्या मिलता है जीपी से। अब आ जाओ अगले पे, खंजराब पास। ये तो सुन रखा होगा सबने, है ना? खंजराब पास, खंजराब पास। जनाब न्यू सिल्क रूट भी कहा जाता है इसको, इसको न्यू सिल्क रूट भी कहा जाता है, न्यू सिल्क रूट। अब वो क्या है बताता हूँ। न्यू सिल्क रूट, ओल्ड सिल्क रूट आपकी ये थी, ओल्ड सिल्क रूट, ओल्ड सिल्क रूट आपकी ये थी, कराक्रम पास से होते होता है। यहां से आपके जो कनेक्शन है वो इकबाल का शेर सुना, वो जिसके एंड पे आता है काशगर पे, काशगर वाला, रिमाइंड में नहीं एग्जैक्टली, किसी को याद हो अगर। सर वो है मैट्रिक में पढ़ते होते थे। नील के साहिल से लेकर तब हाँ, नील घर से लेके, वही वही वो जो एंड पे काशगर आता है ना, काशगर, उससे याद रखना ये गिलगित से काशगर, गिलगित काशगर। काशगर, ठीक है। शहरों के नाम लिख लें, हुंजा, जियांग्यांग, हुंजा और
ज़ियांग्यांग, हुंजा और ज़ियांग्यांग। यहाँ पे जो आपका लास्ट विलेज है ना, लास्ट विलेज जो है वो गिलगित की तरफ से हमारे पास आता है करीमाबाद, सोसठ, ये लास्ट विलेज है दोनों साइड में, यहाँ से सोसठ, वहां से करीमाबाद। जीपी की तो जीपी एंड लेंगे। किलिक पास, टोटल 5 पासेज है इसकी। किलिक पास, किलिक पास ये भी सेम है, जीबी टू ज़ियांग्यांग। जीपी टू ज़ियांग्यांग, जीपी टू ज़ियांग्यांग। आगे आपकी शुरू हो जाएगी केपीके की पासेज। केपीके की टोटल पासेज है तकरीबन 1 2 3 4 5, 5 है उसकी। और उसके बाद आपके पास आ जाएंगी जनाब बलूचिस्तान की, टोटल 6 पासेज है, 6 वो है, 5 5 ये है, 6 बलूचिस्तान की, तो यहाँ पे पूरी हो जाएगी। बल्कि नहीं, बलूचिस्तान की आपकी सिर्फ 2 पासेज है, इसकी पासेज और है, इसकी पासेज और है, इसकी 4 पासेज और है, अभी इनकी 4 पासेज और है। बलूचिस्तान की 2 है और केपीके की 5 है, और एक आपकी अफगानिस्तान के साथ लिंक करती है, वो भी लिखवाता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है तो बता दें, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, जब भी मतलब फाइल सारी मिक्स हो जाएंगी। जी सर क्लियर है। ओके डन, चलो ठीक है बच्चों, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।